वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल के 11 और 12 तारीख का एक ऐसा अमल आपको बताऊंगा, अल्लाह इसकी बरकत से आपकी जिंदगी में रिज़्क़ की बरकतें और बहुत ज्यादा कसरत नाजिल कर देगा। और इंसान दुनिया में चाहता यह है कि उसे रिज़्क़ मिले और बहुत ज्यादा मिले और किसी के आगे हाथ ना फैलाए और इंसान इज्जत के साथ सहूलत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। तो शव्वाल के बहुत खास अमल हैं। शव्वाल के महीना में आपने ये अमल करना है मुख्तसर सा, लेकिन आपके पास दौलत, रिज़्क़ और माल की फरावानी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला अगर आपका कारोबार है उसमें बरकतें अता करेगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं तो अल्लाह उसमें बरकतें नजूल फरमाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी बरकत होगी। अब लोग ये सोचते हैं कि ये वज़ाइफ जो आप देते हैं, इन वज़ाइफ की बरकत से क्या इतने काम हो सकते हैं? याद रखिए कि वजीफा इतना पुरतासीर होता है इसलिए कि कुरान और सुन्नत से जिसका ताल्लुक हो। अगर कुरान और सुन्नत से ताल्लुक नहीं होगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमने वो अमल करना है जो कुरानी अल्फाज पर, कुरानी आयात पर मुश्तमिल हो और कुरान पाक के अल्फाज की शिफा होने में और तासीर होने में शक है ही नहीं। हर चीज अल्लाह ने कुरान पाक में तासीर वाली रखी है। कुरानी अल्फाज में इतनी तासीर है कि कुरान पाक के अल्फाज सुनकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बाज़ औक़ात बेहोश होकर गिर पड़ते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूर, इस आयत को सुना तो बेहोश होकर गिर गए। हज़रत मिस्वर बिन महज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तिलावत कुरान को सुना तो एकदम हार्ट अटैक हो गया और आप फौत हो गए। तो इस तरह सहाबा इकराम कुरान पाक के अल्फाज से असर लेते थे और आज हम चूंकि असर नहीं लेते, हमें तर्जमे पर ताल्लुक नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसकी अफादियत को नहीं समझ पाते। तो 11 और 12 तारीख को रिज़्क़ की वुसअत चाहते हैं आप, शव्वाल की 11 और 12 तारीख को किसी भी लम्हे, दिन या रात में आपने ये 70 बार कुरान पाक की आयत पढ़नी है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। आपने इसको पढ़ना है 70 बार और अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़ लें और दोनों दिन पढ़ के दुआ करें। अल्लाह आपको रिज़्क़ बेइंतहा देगा, माल की कसरत करेगा, बरकतें देगा, तिजारत में बरकत होगी, जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें बरकत होगी। रिज़्क़ खाली पैसे को नहीं कहते, हर जरूरियात जिंदगी का नाम रिज़्क़ है। अल्लाह वो इंसान को कसरत के साथ अता फरमा कर इंसान को मुहताजी से निकाल देते हैं और इंसान खुद कफील हो जाता है, बल्कि लेने वाला नहीं देने वाला, सदका खैरात करने वाला बन जाता है। अल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदिस सुफला, जो ऊपर वाला हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो इसलिए जब रिज़्क़ आपके पास कसरत से होगा तो आप अल्लाह की राह में खर्च भी करेंगे। तो इसलिए याद रखें ये वजीफा बहुत पुरतासीर है, ये अल्फाज बड़े पुरतासीर हैं और इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कशिश रखी है और तासीर रखी है। ये रिज़्क़ को कसरत में लाने का बाइस बनते हैं। जब आप इसको करेंगे इसका फायदा आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके माल में फरावानी होगी, कसरत होगी और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हर मुहताजी से निकाल के अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जो है खुद कफीली में शामिल कर देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।